अस्सलाम मैं स्लिम वानू और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब जो है वो जेल में कैद हैं और कई चीज़ें जो हैं वो आपको उनके हवाले से खबरें मिलती हैं। जी आज डील हो गई, आज फलाने लोग मिल गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कुछ लोगों की मुलाकातें हो गई और इमरान खान साहब के हवाले से अजीब अजीब गरीब किस्म की जो है चीज़ें आपको बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। हामिद मोईन साहब जो है वो इसी हवाले से जो है वो कुछ फरमा रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसी माह यानी कि अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने अभी भी अपना जो सियासी मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त रखा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान इसी महीने अप्रैल के महीने में ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जो दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इद्दत का केस, साइफर का केस, उसमें भी उनको बेल मिल जाएगी या वो केसेस ही खत्म हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आसानियां हैं? क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हीट बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने सहाफियों से जब गुफ्तगू की अडियाला जेल में, तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ खास लोगों का नाम लेके उन्होंने तनकीद की है उन पर। देखिए, ये जो वकील हजरात है ना, ये तो हमेशा यही दावा करते हैं जी कि उनका जो आदमी है वो ख्वाह वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, जो भी हो, उसका वकील यही कहेगा जी कि वो अनकरीब जो है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफ़ी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो ना कि इमरान खान को डील कर रहे हो या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना और मैं जेल में ठीक हूं और आप लोग जो हैं वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में भी जमानत हो जाती है, इद्दत केस में भी जमानत हो जाती है, तो उन पे और भी बहुत से केस हैं, तकरीबन 200 के करीब केस हैं, तो किसी ना किसी केस में उनको अंदर ही रखा जाएगा। क्योंकि जो दूसरी साइड है वो भी यही कह रही है कि हमने इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी। एक तरफ तो इमरान खान है जो कह रहे हैं मैंने कोई डील नहीं करनी, तो दूसरी साइड भी पिछले 2 दिन से यही कह रही है, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मोइन गंडापुर और सूबाई कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनके साथ को बातचीत की थी, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो अब पिछले 2 दिन से वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमने भी इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं। जराए तो ये बता रहे हैं मीर साहब के एस्टैब्लिशमेंट की जो पोजीशन है खासतौर पे 9 मई के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो इसके प्लानर्स थे, जो सहूलतकार थे, जो एग्जीक्यूटर्स थे, उनके हवाले से वही पॉलिसी है जो माजी में थी, उसमें तो किसी किस्म की लचक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये आके एतराफ करें कि हमसे गलती हुई और माफी मांगी जाए इस पर। जी, आप शहजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है 9 मई के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की भी जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पोजीशन है उसमें रत्ती भर भी कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो दिन ब दिन उनका जो मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो पिछले 3-4 महीने में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की गई उसमें उनको नाकामी हुई है। तो वो देख रहे हैं कि इमरान खान तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना क्या जरूरत थी? क्या अली मोइन गंडापुर पे 9 मई का केस नहीं है? क्या बहुत से जो दीगर सूबाई वुज़रा हैं केपी के उनमें से कई जो हैं उन पर 9 मई के केसेस हैं, तो फिर क्यों उनको बुलाया जाता है? क्यों उनके साथ खाने खाए जाते हैं या उनको खाने खिलाए जाते हैं? लेकिन मीर साहब ये बताइएगा, कल जो गुफ्तगू उनकी साफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई इमरान खान की, उसमें एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा हमारी हुकूमत खत्म करने पे तुले हुए थे, हमें शक था, लेकिन फिर भी मैंने एक कमेटी बनाई जो मुज़ाकरात करी थी जनरल बाजवा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त। उसके बाद कह रहे हैं जब हमारी हुकूमत चली गई तब भी मैं जनरल बाजवा से 2 दफा मिला और हमने बातचीत की, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने वाले के साथ भी मैं बैठ सकता हूं, बात कर सकता हूं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते,
जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें सिर्फ बताया था कि वो करप्ट हैं, और आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी वो इस वक्त फिलहाल बड़ा सख्त लहजा अपनाए हुए हैं। तो सोच क्या रहे हैं फिर इमरान खान? देखिए, इमरान खान की जो सोच है उसको समझने के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के साथ भी मैंने मुलाकात कर ली थी, तो इमरान खान साहब जो है वो पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ आके बातचीत करनी है तो बातचीत ये करनी है कि आप ये माने कि आपने मेरी हुकूमत गलत गिराई और आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमे बनाए वो गलत थे, आपका जो मेरे बारे में रवैया था वो गलत था, आप गलत है मैं सही हूं। तो जब आप मान लेंगे कि मैं सही हूं आप गलत है, इसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया है। ये मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही। खान साहब कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, आप आके मुझे ये कहें कि खान साहब आप ठीक थे हम गलत थे। ये है सारी बात। अच्छा जी नाज़रीन किराम, आपने अहमद मीर साहब की गुफ्तगू पर नज़र फरमाई, अंदर खाने जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं। कई लोग जो हैं वो, ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है वो बहुत बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, और इस दफ़ा जो है वो अवाम उनके साथ जो है वो जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई, इलेक्शन में पीटीआई को जिताया। ये और बात है कि वो ऊपर जो बैठे हुए जो फैसला साज हैं वो अवामी राय जो है उससे मुत्तफिक नहीं थे। फिर उन्होंने जो है वो अपने चमचे कड़छे जो है वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, वो शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, पीपल्स पार्टी वाले हैं उनको लेकर आगे बांध बांध की जो है वो उन्होंने, और मुल्क का जो है वो सत्यानाश दिवालिया निकल रहा है। तो अब वो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के सिवा तो मुल्क चल नहीं सकता, तो इमरान खान साहब को वो अप्रोच करते हैं, वो चाहे हाफिज हो, चाहे वो बाजवा हो, या चाहे कोई भी हो, ये आपस में इनकी मुशावरत होती है। ये फिर उसके बाद ये आप सूरत हाल देख रहे हैं कि अब मुल्क जो है वो चल नहीं पा रहा है, इन पॉलिसियों से मालशियों से ये मुल्क नहीं चलेगा। तो अब उनको फैसला साजों को भी इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि इमरान खान साहब के साथ बात करनी पड़ेगी। और अहमद मीर साहब जो है वो उसी वाले से बात कर रहे थे कि जी खान साहब जो है वो मान नहीं रहे। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है वो उनको अपना भी कोई ना कोई हिसाब किताब तो रखना है कि हर गवर्नमेंट में वो रखते हैं। तो अभी तक तो खान साहब जो है वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में वो इस बात पे कायम रहते हैं या नहीं, या उनका फैसला क्या होता है, कोई अदरवाइज होता है। तो फिलहाल जो है वो अहमद मीर के बकौल जो है वो इस बात पे डटे हुए हैं कि जी मुझे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है, मैं जेल में बैठा हुआ हूँ और चीज़ें यहाँ से मैं चला रहा हूँ, मुल्क आपसे चलता है तो आप लोग चला लें। जब आप लोग मेरी तरफ आएंगे मुल्क चलाने के वाले से बात करने के लिए, तो फिर वो मैं अपनी शराइत पे बाहर निकलने की बात करूँगा। और इस्टेब्लिशमेंट जो है या फौज जो है उसका किसी भी तौर पर सियासत में घुसना जो है वो खान साहब ने बिल्कुल शजर ममनूआ करार दिया हुआ है अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या मंजरनामा बनता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।